नमस्कार बच्चों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय नावन नागौर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम इतिहास विषय के अंतर्गत द्वितीय पेपर, जो कि राजस्थान का कला, इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें बच्चों अब तक हम प्राचीन राजस्थान का इतिहास, जिसमें पाषाण काल से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल, जनपद काल इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। मेवाड़ के सिसोदिया और गुहिल वंश का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हमारा टॉपिक है जोधपुर के राठौड़ वंश का इतिहास और प्रारंभिक शासक। जोधपुर रियासत भारत की आज़ादी से पहले कश्मीर और हैदराबाद रियासत के बाद में भारत की तीसरी बड़ी रियासत थी एवं राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। इसे मारवाड़ कहा जाता था और इसकी राजधानी जोधपुर थी। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत जोधपुर जिला, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों का संपूर्ण क्षेत्रफल आता था। राठौड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रकूट होता है, जो दक्षिण का एक राजवंश था। वैसे मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में अलग अलग मत प्रचलित है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इनको अलग अलग बताया गया है। कुछ इनको बदायूं के राठौड़ मानते हैं, कुछ इनको कन्नौज के जयचंद के वंश मानते हैं, जबकि कुछ लेखक इनको इतिहासकार राष्ट्रकूट वंश से संबंधित मानते हैं, जो बाद में हस्तिकुंडी क्षेत्र में अठुंडी में बस गए थे और उनकी एक शाखा द्वारा उत्पन्न माना जाता है। जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार से थे। इस वंश के संस्थापक राव सिंह के बाद आस्तान, दूहड़, रायपाल, कनपाल, वीरमदेव, चुंडा, जोधा, मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, अजीत सिंह और मान सिंह, ये हालांकि कई शासक हुए पर ये प्रमुख शासक थे। जोधपुर राज्य के राठौड़ों के वर्तमान राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंह थे, जो बदायूं के राठौड़ उनका वंशधर कन्नौज के गहड़वाल वंश अथवा हरठुंडी के राठौड़ों की शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति थे। राव सिंह को राजस्थान में राठौड़ राजवंश का संस्थापक माना जाता है। बिट्ठू गांव पाली के देवल अभिलेख के अनुसार राव सिंह कुंवर क्षेत्राम या खेतराम के पुत्र एवं जयचंद के भतीजे थे। उनकी सोलंकी वंश की रानी, जिसका नाम पार्वती था, मारवाड़ में पहला पड़ाव बीकानेर के कोलूमठ नामक गांव में इनको डाला था। अब हम राव सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं। राव सिंह ने सोलंकी सरदार की मदद कर कच्छ के प्रसिद्ध लुटेरे लाखा फुलानी पे विजय प्राप्त की। इस उपलक्ष्य में सोलंकी सरदार ने अपनी बहन का विवाह राव सिंह के साथ किया। राव सिंह की मृत्यु 1273 ईस्वी में अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा के लिए करते समय हुई। उन्होंने मुस्लिम शासक फिरोज शाह द्वितीय अथवा नासिरुद्दीन महमूद से युद्ध किया और उस युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना उनके पुत्र आसना से गुंदोच गांव में शक्ति संगठन किया। बिट्ठू गांव पाली का जो शिलालेख है वो 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी की तिथि दर्शाता है, जिसमें उल्लेखित है कि राव सिंह है उनकी मृत्यु पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए फिरोज शाह मुस्लिम शासकों के
युद्ध संघर्ष के दौरान हो गई थी। इनके उत्तराधिकारी आसनाथ थे। आसनाथ है वो सोलंकी की बहन पार्वती सोलंकी और राव सिंह के पुत्र थे। आसनाथ ने गुंदोच नामक गांव में अपनी शक्ति का संगठन किया। आसनाथ एवं जलालुद्दीन खिलजी की सेना में पाली की रक्षा के लिए 1291 में युद्ध हुआ, जिसमें आसनाथ 12 एक अपने 140 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। आसनाथ के पुत्र दुहड़ हुए, जिन्होंने खेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दुहड़ ने राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी या नागणेची माता की मूर्ति नागणा गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। इनके बाद में रायपाल, कनपाल, मल्लीनाथ, वीरमदेव राठौड़ वंश के शासक बने। मल्लीनाथ जी है वो मालनी प्रदेश के जो बालोतरा उसके आसपास का क्षेत्र था, उस क्षेत्र के स्वामी थे। और इनके पुत्र जगमाल थे, वो भी एक प्रसिद्ध वीर थे और उनके बारे में मारवाड़ी में एक कहावत भी प्रचलित है, पग पग नेजा ठारियार पग पग डाली ढार, बेगम पूछे खान ने जुग किता जगमाल। अर्थात हर जगह उन्होंने अपने नेजे डाले, भाले से वार किया और बेग में डर गई कि इस युग में, इस विश्व में कितने जगमाल है। हर जगह जगमाल ही जगमाल दिखाई दे रहे हैं। वीरमदेव राव सिंह के वंश थे और इनकी मृत्यु जोहियों से युद्ध लड़ते हुए 1383 ईस्वी में हुई। ये गजनेर गांव के चबूतरे पर लगी हुई एक देवलिका है। वीरमदेव के पश्चात उनका पुत्र राव चुंडा हुआ। राव चुंडा है वो जोधपुर के राठौड़ों का या मंडोर के राठौड़ों का संस्थापक था। वीरमदेव के द्वितीय पुत्र राव चुंडा को इस वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। अपने पिता वीरमदेव की मृत्यु के समय राव चूड़ा मात्र 6 वर्ष के थे। उसकी माता उसे कलाऊ की आह्लाचारण की संरक्षता में गुप्त रूप से रखा। कुछ समय पश्चात उसे अपने चाचा मल्लीनाथ के पास भेज दिया गया। मल्लीनाथ द्वारा उसे सालोड़ी गांव की जागीर प्रदान की गई। इन्होंने मल्लीनाथ और इंदा परिहारों के सहयोग से मांडू के सूबेदार से मंडोर का दुर्ग छीना। जो मंडोर दुर्ग है पहले वो प्रतिहारों के अंडर में था, फिर प्रतिहारों का शासन कमजोर हुआ तो प्रतिहारों से संबंधित एक अन्य शाखा इंदा प्रतिहारों के कब्जे में आ गई। इंदा प्रतिहारों से इस दुर्ग को मांडू के सुल्तान ने छीन लिया और मांडू के सुल्तान से वापस राव चुंडा ने अपने चाचा मल्लीनाथ और इंदा प्रतिहारों का सहयोग करते हुए इस किले को वापस या इस क्षेत्र को वापस विजय प्राप्त की। इस राज्य का विस्तार उन्होंने नागौर, डीडवाना, नाडोल आदि क्षेत्रों तक कर लिया। प्रतिहारों के साथ अपने संबंधों को निश्चित आधार प्रदान करते हुए राव चुंडा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा का प्रारंभ किया। राव चुंडा ने नागौर के सूबेदार जलाल खां खोखर को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। मंडोर की देखरेख का कार्य अपने पुत्र सत्ता को सौंपकर स्वयं नागौर में रहने लगे। उन्होंने नागौर के समीप चुंडासर नामक कस्बा बसाया। राव चुंडा ने अपनी मोहिलानी रानी किशोर कुंवर के प्रभाव से अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया, जिससे रणमल नाराज होकर मेवाड़ के राणा लाखा की शरण में चला गया। ये वही राणा लाखा है जिसने राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई से शादी की। वो हंसाबाई राव रणमल की बहन थी। तो रणमल अपनी बहन के पास मेवाड़ चले जाते हैं। राव चुंडा की सोनगरी रानी चांदगौर ने जोधपुर की प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण कराया। एक अन्य प्रसिद्ध चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा में स्थित है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ करवाया, जिसका पुत्र मोकल हुआ और मोकल का पुत्र प्रसिद्ध मेवाड़ी शासक राणा कुंभा हुआ। तुर्की आक्रमण राव चुंडा के समय आरंभ हुआ। वीर विनोद और जोधपुर की ख्यात के अनुसार इंदु ने स्वयं मंडोर
विजय करने के बाद में उसकी समुचित रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण इंदा शाखा के प्रतिहारों ने अपने गांव 84 गांवों में हस्तक्षेप न करने के उद्देश्य से प्रतिहारों के नेता राय धवल की पुत्री से राव चुंडा का विवाह कर मंडोर दुर्ग चुंडा को दहेज में दिया था। इंदा शाखा के प्रतिहार मंडोर में राव चुंडा के सामंत बन गए। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मंडोर में या जोधपुर रियासत में सामंत प्रथा का प्रारंभ राव चुंडा के समय हुआ और इनके ससुराल वाले इंदा प्रतिहार है, उनको इन्होंने अपने सामंतों के रूप में जगह जगह नियुक्त किया। भाटी ने राव चुंडा को संधि के लिए बुलाया, जो राव चुंडा वहां तो राव चुंडा के युद्ध में लड़ते हुए सभी भाटियों ने मिलकर 1423 ईस्वी में राव चुंडा को मार दिया। राव चुंडा के छोटे पुत्र कान्हा का उत्तराधिकारी उसका भाई सत्ता हुआ। चूड़ा के पुत्र रणमल की हत्या के मेवाड़ के सामंतों द्वारा धोखे से सोते हुए चारपाई से बांध कर दी गई 1438 ईस्वी में। क्योंकि राणा कुंभा के समय रणमल का प्रभाव है वो मेवाड़ में बढ़ गया था, तो मेवाड़ के सामंत और मेवाड़ का सिसोदिया वंश है वो इस बात के खिलाफ था कि रणमल या राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ में निरंतर बढ़ रहा है, तो उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए रणमल की हत्या करना जरूरी हो गया था। रणमल स्वयं शक्तिशाली हो गया था मेवाड़ में, तो रणमल को मारने के लिए राणा कुंभा और अन्य ने रणमल की प्रियसी भारमली के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा दी। और एक नंगारची ने अपने नंगारे के माध्यम से नंगारा बजाते हुए ये क्या नंगारे से ये आवाज़ निकलाई कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रिडमल मारियो जाए। इस प्रकार से राव जोधा है वो मेवाड़ से निकल के जोधपुर मंडोर की तरफ आते हैं और हम अब अगले प्रकरण में या अगले टॉपिक में राव जोधा द्वारा मंडोर और जोधपुर रियासत की वास्तविक स्थापना आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।